नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज एक ऐसी इनसाइड स्टोरी लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ जिस स्टोरी पर प्रथम दृष्टया तो आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे इस स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको ये समझ में आने लगेगा कि जो बातें मैं कर रहा हूँ या फिर जो तथ्यों के आधार पर आधारित है वो कितना सही और सटीक है। दिवाली और दिवाली से छठ के बीच बिहार में नई सरकार का आगाज़ हो जाएगा। नई सरकार के बनने के साथ साथ ये तय हो जाएगा कि आने वाले समय में 5 साल तक बिहार का भविष्य कैसा होगा। क्या अस्थायी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या तेजस्वी यादव उन पर भारी पड़ेंगे या फिर कोई नया चेहरा होगा। ये सभी उधेड़-बुन चल रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि जनसुराज और जनसुराज के जो प्रणेता हैं, सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने अचानक से 3 महीनों में अपने कार्यशैली को बदला है और उस बदलाव ने एक अलग तरह का माहौल पैदा कर दिया है। ये माहौल आपको देखने को ही मिल रहा होगा तस्वीरों के माध्यम से या लोगों के जहन में, चर्चा में और भी कई तरह से आपको देखने को मिला होगा। लगातार वो बिहार का दौरा कर रहे हैं और बिहार में बदलाव की बात लोगों से कर रहे हैं। रोहतास में उनकी यात्रा थी और यात्रा के दौरान उन्होंने कल जो बातें कही उससे पहले कई ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जिसको लेकर के पहले दृष्टया तो आपको भरोसा नहीं होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके जब तथ्य और चीज़ें सामने आने लगती हैं तो उसके बाद सब कुछ स्पष्ट होता नज़र आ रहा है। जो बेचैनी है अलग अलग राजनीतिक दलों में वो बता रही है कि प्रशांत किशोर वास्तव में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि स्थापित राजनीतिक दल परेशान हो रहे हैं। बक्सर में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में कई बातें कही। प्रशांत किशोर लगातार जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो आम लोगों को समझ में आने लगी है। डुमरांव में बिहार बदलाव जनसभा को संबोधित उन्होंने करते हुए जो तस्वीरों में आप देख भी रहे होंगे कि जिस तरह का भीड़ और हुजूम उनकी सभाओं में जुट रहा है वो साफ साफ बता रहा है कि अगर भीड़ 50% भी काम कर जाती है तो प्रशांत किशोर का दावा सफल हो जाएगा और प्रशांत किशोर इसके माहिर माने जाते हैं। डुमरांव में बिहार बदलाव को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने जनता को अब बदलाव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी बात छोड़िए ना, जनता चाहती है कि बदलाव हो। जनता चाहती है कि अब तक उन्होंने अपने नेता को, अपने जाति के लोगों को वोट किया, अब जनता चाहती है कि वो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए वोट करे। प्रशांत किशोर ने लोगों को लालू और नीतीश से, मोदी से छुटकारा चाहते हैं ये बात कह करके एक नई बात छेड़ दी है। प्रशांत किशोर का मानना यह है कि 35 सालों से ये दोनों भाई बिहार की गद्दी पर रहे। नीतीश कुमार के बारे में उनका कहना है कि भाजपा से लेकर के राष्ट्रीय जनता दल या फिर कांग्रेस, इन सब के साथ उनका रिश्ता रहा है और इन पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने कई बार पाला बदला है। दोनों ही खेमे के साथ गए हैं, इसलिए नीतीश कुमार के पास ये कहने का कारण नहीं है कि हमने इस 20 सालों में विकास किया है या फिर कोई गलती नहीं की है। ये सरासर लोगों के साथ नाइंसाफी भी है और जनाधार का अपमान भी है। जनता ये बात समझ चुकी है और जनता को नया विकल्प चाहिए। विकल्प के रूप में हम सामने खड़े हैं और हम विकल्प पैदा कर रहे हैं। सीधे तौर पर प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव आयोग पर जिस तरह का आरोप लग रहा है और जिस तरह की बातें सामने आ रही है, भाजपा और सत्ताधारी पार्टियां गरीब प्रवासी बिहारियों का नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश कर रही है। वो जानते हैं कि आने वाले चुनाव यह लोग उनके खिलाफ वोट करने वाले हैं, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग चाहे जितने भी नाम काट दे, जो बच जाएंगे वही बदलाव करेंगे और ये बिहार में तय है। ये पक्का है कि इस साल नवंबर में भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार का जाना तय मानिए। मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदलेगा और बिहार भी बदलेगा। डुमरांव की सभा में के दौरान भोजपुरी में चर्चित गायक भरत शर्मा को भी उन्होंने जनसुराज में शामिल कराया और इसके बाद से एक नई पारी की शुरुआत हो गई। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने जनता के बीच में मोदी, नीतीश, लालू से छुटकारा पाने की बात तो कही ही, उन्होंने साफ कह दिया कि अब एनडीए नाम का कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगा और न ही महागठबंधन मिलेगा। बिहार की जनता पूरी तरह से अब अपने में बदलाव चाहती है और बिहार में भी बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि इन सभी बातों को कहते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर भी सीधे सीधे हमला किया है। राहुल गांधी का 17 तारीख से बिहार में यात्रा है।
वोट को लेकर के और वोट को बचाने को लेकर के राहुल गांधी यात्रा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इस बीच में आपको बता दें कि कई सारी बातें देखने और सुनने को मिल रही हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि राहुल गांधी के बिहार आने के बाद जो 17 तारीख को बिहार आ रहे हैं, उसमें राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा करेंगे और ये 13-14 दिनों की उनकी यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान वो अलग अलग जगहों पर जाएंगे, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दिया है। एक तरफ जहां ये सब कुछ चल रहा है, वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने बिहार की बदहाली के लिए सिर्फ एनडीए नहीं, महागठबंधन और कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया है। बिहार की बदहाली इसी साल दिवाली पर समाप्त हो जाएगी और इस बार दिवाली के बाद एक नया बिहार देखने को मिलेगा। बिहार जिला सहित अलग अलग जगहों पे वो कई जिलों में भ्रमण कर रहे हैं और इस दौरान जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा एनडीए गठबंधन के हाथ से छटकता नजर आया है, उस क्षेत्र में प्रशांत किशोर ने एक बदलाव की बात कही है। उन्होंने अपनी योजनाओं का भी जिक्र किया है और साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये बिहार बदलाव यात्रा प्रशांत किशोर का नहीं बल्कि बिहार की जनता का है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जिस तरह से बिहार में बदलाव की बयार चल रही है, दिवाली के बाद हर कोई अपने घर में दीप जलाता है, खुशियां मनाता है और नए सुखद दिन का एहसास करता है। यह एहसास इस बार बिहार के लोग करेंगे। बक्सर सहित बिहार के 50 लाख युवाओं को राज्य में ही 12,000 से लेकर के उससे अधिक तक की नौकरी देने का प्रशांत किशोर ने वादा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को सीखना है कि अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाते हैं, तो वो लालू प्रसाद से जाकर के सीखे, वो जाकर के रामविलास पासवान से सीखे, वो जाकर के और भी भाजपा के नेता हैं उनसे जाकर के सीखे, जाकर के जीतन राम मांझी से सीखे, जिन्होंने अपने बच्चों को 9वीं फेल बच्चे को सीएम बनाने की सोच रखते हैं। और आपके मैट्रिक, आईए, बीए, इंजीनियरिंग करके बच्चे आते हैं और उनके भविष्य के बारे में आप नहीं सोचते हैं, बल्कि अपनी जात और अन्य बातों को लेकर के लोगों को चुन लेते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। नीतीश का चेहरा देख करके वोट दिया तो वैद का लड़का 20 साल बिहार में शासन किया। लालू का चेहरा देख करके वोट किया तो भैंस चराने वाला 30 साल तक राजा बना रहा। लेकिन आपने कभी भी अपने बच्चों को देख करके वोट नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में आपके पास एक मौका है। बिहार बदलाव चाहता है और बिहार में पिछले 3 साल में जिस तरह से बिहार के गांव गांव घूम करके वो लोगों को अपनी बात रख रहे हैं, 56 इंच का सीना वाले मोदी के लिए वोट नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए और सिकुड़ कर 15 इंच का नहीं हो गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इन सारी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर अपनी बातों को रख रहे हैं और उन्होंने अपने विरोधियों के लिए, या कहा जाए दोनों ही गठबंधन में खलबली तो पैदा कर दी है। बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि प्रशांत किशोर को लेकर के अब कई तरह की रणनीतियां भी बन रही है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने कई ऐसे खुलासे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कई नेता उनके कटघरे में हैं। प्रशांत किशोर ने जनता से अपील किया कि अपने बच्चों को लूटने वाले नेताओं को बाहर भगाइए और बच्चों के भविष्य के लिए इस बार आप वोट दीजिए। बिहार बदलाव चाहता है और इस बदलाव के साथ साथ उन्होंने साफ कहा कि 70 सालों तक कांग्रेस ने लूटा है, कांग्रेस ने इस देश के साथ साथ बिहार को भी बर्बाद किया है। राहुल गांधी 17 तारीख को जब आएँ तो सबसे पहले इस बात के लिए माफ़ी मांगें, तब अपनी यात्रा की शुरुआत करें। एक तरफ आपको बता दें कि ये अगस्त का महीना बदलाव का महीना होता है और इसी महीना में कई बार परिवर्तन हुआ है। एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बातें अपनी रखी हैं, उससे एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि दोनों ही गठबंधन में अंतर पैदा हुआ है। दोनों गठबंधन की बेचैनी बढ़ी है और दोनों हाथ पैर मार रहे हैं कि कैसे सत्ता तक पहुंचा जाए। लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐसा हर्डल तैयार किया है जिसको पार करने के लिए कोई नई तरकीब लगानी पड़ेगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जिस प्रशांत किशोर को शून्य समझा जा रहा था, दोनों ही गठबंधन इग्नोर कर रहे थे, आज जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यानी सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और चुनाव से 3 महीने पहले प्रशांत किशोर का यह दावा बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है और उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कर रहे हैं और लोगों से मिल करके अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, लोग उनकी भीड़ में पहुंच रहे हैं और लोगों ने तो अब रिएक्ट भी करना शुरू कर दिया है। हमने कई ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाए हैं जिसमें बहुत कुछ बदल रहा है। यानी सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि इनसाइड स्टोरी बदल रही है और ये बदलाव बिहार को एक नए
रास्ते पर लेके चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर से दोनों मिल करके कैसे निपटते हैं, या एक एक करके निपटने में दोनों निपट जाते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।